गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। बड़ी ई की मात्रा तक मैं आपको नाम लिखना सिखा चुका हूं। अब हम जो है आज हम अंक मात्रा तक कवर करेंगे थोड़ा सा फास्ट में, ताकि ये सारे जो नाम लिखने वाले हैं वो आज इस वीडियो में कवर हो जाएं। उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 3 वर्ड लिखे। एक तो है छोटी यू की मात्रा जिसको हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, और बड़ी यू की मात्रा ऐसी होती है जिसको हम यू या डबल ओ बोलते हैं, या फिर ए की मात्रा, ए से एडी, ठीक है, उसकी मात्रा ए होती है जिसको हम लिखते हैं ई, जिसको हम क्या लिखते हैं ई, जिसको हम लिखते हैं ई। ठीक है, सो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटी यू की मात्रा से। जैसे कि आपको पता है छोटी यू की मात्रा के लिए क्या होती है यू। ठीक है, सो कुसुम, अगर मुझे कुसुम लिखना है तो मैं कुसुम कैसे लिखूंगा? क, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा के, क, एस, स, एम, म। ठीक है, तीनों का मैंने क स म कसम लिख दिया। ठीक है, अब इनमें ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, क्या लगी है? के यू एस यू, के यू एस यू एम, कुसुम। ठीक है, यानी कि मैंने ऊ की मात्रा लगा दिया। अब सेकंड है कुणाल। फिर से कुणाल, के अण के लिए क्या आता है एन, और ल के लिए क्या आता है एल। तो देखो कु, ठीक है, कु, क में ऊ की मात्रा कु, न में आ की मात्रा ना, ल, कुनाल, कुणाल। ठीक है, सो इसी में थर्ड सुमित, सुमित। सबसे पहले हम एस की लिखेंगे स, फिर एम, म, फिर त, टी। ठीक है, सो देखिए स में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी यू की मात्रा लगी है, तो क्या बन जाएगा एस यू। म में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा के लिए क्या आता है? क्या आता है बेटा छोटी की मात्रा के लिए? यस आई, छोटी की मात्रा के लिए आई। ठीक है, अब टी, एस यू एम आई टी, क्या बन गया सुमित। अब बड़ी यू की मात्रा में चलते हैं। बड़ी यू की मात्रा के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं यू या डबल ओ। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने लिखा है पूनम। ठीक है, पूनम, पहले प का पी, न का एन, एम, म। ठीक है, इसके हिसाब से पी यू एन ए एम। अब ए क्यों लगाया? तो ए क्यों लगाया बेटा मैंने? ये क्यों लगाया यहां पे? क्योंकि ये दो क्या है कॉन्सोनेंट हैं, और इसमें कोई भी क्या नहीं है मात्रा नहीं है, इसलिए इसको दो कॉन्सोनेंट को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया ए लगा दिया। तो क्या बन गया ये पूनम। अब देखिए पूनम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो पी यू एन ए एम या पी ओ ओ एन ए एम, पूनम। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है इसमें। ठीक है बेटा, तो पूनम की अगर आप पी डबल ओ भी लगाएंगे तब भी बड़ी यू की मात्रा है, यू भी लगाओगे तब भी बड़ी यू की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नूपुर। देखिए न के लिए क्या होता है एन। ठीक है, एन, पी के लिए प, और र के लिए आर। ठीक है, अब देखिए क्या लगा इसमें बड़ी यू की मात्रा, न में बड़ी यू की मात्रा लगा तो या तो डबल ओ आएगा या यू आएगा। चलो हम यू लगाते हैं, या आप यहाँ पे डबल ओ भी लगा सकते हैं, एन ओ ओ भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, प में कौन सी मात्रा है? छोटी यू की, और छोटी यू के लिए तो केवल क्या ही लगता है यू। तो क्या बन गया एन यू पी यू आर, नुपुर। ठीक है, अब पुनीत, पुनीत। सबसे पहले प के लिए क्या आता है बेटा? यस पी, और न के लिए एन, और त के लिए
टी आता है। ठीक है, अब देखो प में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम, या तो यू या डबल ओ। पी यू एन में छोटी की मात्रा लगी है, तो छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम, यस आई। आई पी यू एन आई टी, पुनीत। ठीक है बेटा, सो ऐसे हमें नाम लिखना सीखना है। अब आते हैं हम ए की मात्रा में। ठीक है, ए की मात्रा सबसे पहले हम लिखेंगे रेखा, र की स्पेलिंग क्या होती है, आर। ठीक है, और ख की क्या होती है, के एच आर। अब आर ए की मात्रा लगी है, तो ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, इंग्लिश में क्या होता है ए की मात्रा के लिए, ई। तो क्या हो गया, आर ई के एच, ख में आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या लगता है, ए, आर ई के एच ए, रेखा। वैसी हेमा, ह के लिए क्या आता है बेटा, एच। ह के लिए क्या आता है, एच, और म के लिए एम। ठीक है, अब ए के लिए क्या आता है, ई, एच ई। म में कौन सी मात्रा लगा है, कौन सी मात्रा है बेटा, आ की मात्रा लगी है। वेरी गुड। सो आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ए। तो क्या बन गया ये, हेमा। ठीक है बेटा, वैसे ही अब ये केदार, एक नाम लिखा मैंने यहाँ पे केदार। क के लिए क्या आता है, के। द के लिए क्या आता है, डी। र के लिए क्या आता है, आर। सबसे पहले हमें ऐसे लिखने हैं बिना मात्राओं का। ठीक है, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं तो मैं उसमें अभी मात्राएं नहीं लगाई हैं, क के लिए के, द के लिए डी, र के लिए आर। अब इनमें मैं मात्राएं लगाऊंगा कि किसमें कौन सी मात्रा लगी है। ठीक है बेटा, क में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा। तो ए के लिए क्या ए मात्रा के लिए क्या लगते हैं इंग्लिश में, ई, यस, के ई। डी, द में कौन सी मात्रा लगी है, आ, यस, ए, के ई डी ए आर, केदार। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको अभी ये छोटी ऊ, बड़ी ऊ और ए की मात्रा मैंने आपको बताया कैसे बताना, कैसे आपको नाम लिख सकते हैं करके, कैसे आप नाम लिख सकते हैं करके। ठीक है, सो ऐसे आप बहुत सारे नाम हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने पे क्या होगा, आप सभी नाम आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, और ऐसे आप इंग्लिश के वर्ड भी जैसे लिख सकते हैं, अगर कोई इंग्लिश के वर्ड आपको नहीं आ रहे उसको हिंदी में बोल के। ठीक है, तो बेटा अब आइए हम सीखते हैं आई मात्रा, ओ मात्रा और आओ मात्रा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आई मात्रा के लिए ए आई, ओ मात्रा के लिए ओ, आओ मात्रा के लिए ए यू या ओ यू आता है। तो आइए सबसे पहले हम नैना, नैना को कैसा लिखेंगे हम, एन न, एन न, एन एन न। अब पहले न में क्या मात्रा लगी है, आई, आई की मात्रा ए आई, एन ए आई। दूसरी न में आ की मात्रा, सो ए, नैना, नैना, आई मात्रा और आ मात्रा, नैना। कैलाश, तो इसका हम सबसे पहले लिखेंगे के एल एस एच। ठीक है, के एल एस एच, के में कौन सी मात्रा लगी है बेटा, ए आई। कै, ल में आ की मात्रा ए, के ए आई एल ए एस एच, कैलाश। वैभव, वैभव, वो के लिए क्या यूज होता है बेटा, वी। ठीक है, देन भ, बी एच, फिर व। ठीक है, व में कौन सी मात्रा लगी है, यस, ए आई, वी ए आई वी एच, ए वी, वैभव। ये ए क्यों आया, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है बेटा, हाँ। वैसे सोहन, एस एच एन। ठीक है, एस कौन सी मात्रा लगी है, ओ, एस ओ, दो कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए। वेरी गुड, एस ओ एच ए एन, सोहन। सेम रोहन, आर एच
एन, ओ की मात्रा ओ, आर ओ, एच, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो क्या आएगा एन, रोहन, गोपाल, ग को क्या बोलते हैं, यस, जी, पी, एल, जी ओ, पी, प में कौन सी मात्रा लगी है, आ, पा, जी ओ पी ए एल, गोपाल। ठीक है बेटा, सेम ऐसी गौरव, जी, जी आर व वी। अब देखो जी आर वी, जी में कौन सी मात्रा लगी है, आओ, ए यू, जी ए यू आर, दो कॉन्सोनेंट ए वी, गौरव। देन सौरभ, सेम, एस आर बी एच, आओ की मात्रा ए यू या ओ यू, ए यू या ओ यू कोई भी लगा सकते हैं, दोनों राइट है, एस ए यू आर, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट ए बी एच, सौरभ। देन चौधरी, चौधरी को कैसे लिखेंगे हम, च के लिए क्या आता है, सी एच, ठीक है, फिर ढ डी एच, फिर र आर। अब देखिए किस किस में क्या क्या मात्राएं लगी हैं, चौ, आओ की मात्रा सी एच ए यू डी एच ए आर, बड़ी की मात्रा आई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ठीक है, सी एच ए यू डी एच ए आर, आई भी हो सकता है, या यहाँ पे हम डबल ई भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, आई या डबल ई, दोनों क्या हो जाएंगे, चौधरी। ठीक है बेटा, सो इसी प्रकार से आओ तक मैंने बता दिया। वैसे मैं अगर आपको एक अंक मात्रा का भी बताता हूँ, चलो लास्ट अंक मात्रा, ठीक है, अंक मात्रा के लिए क्या आता है, ए एन, शंकर, शंकर, संगीता, संगीता, मनदीप, मनदीप। ठीक है, अब देखो शंकर की स्पेलिंग क्या होगी, एस, जो ये श आता है इसके लिए आता है एस एच, क के, आर, र के लिए आर। सो आपको पता है अंक की मात्रा के लिए क्या आता है, ए एन, क्या आता है, ए एन। सो एस एच ए एन, दो कॉन्सोनेंट ए आर, एस एच ए एन के ए आर, शंकर। अब संगीता, ये सिंपल से है, स से सेब वाला है तो इसके लिए सिंपल एस, ग, जी, त, टी। अब इसमें कौन सी मात्रा लगी, अंक मात्रा, तो क्या बन जाएगा, एस ए एन, संग, ग में बड़ी की मात्रा, ई या आई, ई या आई बड़ी की मात्रा है ना, तो हम यहाँ पे ई भी लगा सकते हैं या आई भी, एस ए एन जी ई टी, आ की मात्रा ए, एस ए एन जी ई टी ए, संगीता, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एस ए एन जी आई टी ए, संगीता, दोनों राइट है। मनदीप, एम द डी प पी, क्या हो जाएगा, एम ए एन, मन, डी बड़ी की मात्रा, ई पी, संदीप, एस सॉरी मनदीप, एम ए एन डी ई पी, मनदीप। ठीक है बेटा, सो आप ऐसे ही बहुत सारे नाम आते होंगे आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आप या प्रैक्टिस करिए नाम लिखने की, जो भी नाम आपको याद आता है उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि हाँ आपने सही किया है करके। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको पढ़ने के रूल सिखाऊंगा कि हमें बुक्स कैसी पढ़नी चाहिए। छोटे छोटे वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे बुक्स को हमें रीड करनी आनी चाहिए। ठीक है, बड़े वर्ड से स्टार्ट नहीं करूंगा, छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करूंगा। उसके लिए रूल्स हैं कि किस रूल के अकॉर्डिंग
कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जाता है, किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए भी अलग अलग साउंड होते हैं, तो उस साउंड के हिसाब से हमें रीडिंग करनी होती है। ठीक है बेटा, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए बेटा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसको रटिए मत। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जिस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे ट्रिक से आप करेंगे तो कभी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी और आप इजीली सीख भी जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।